नमस्कार, एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। शुरू करते हैं खबरों का सफर। ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा सप्लाई रोकने वालों को लटका देंगे फांसी पर। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी किया सवाल, पूछा यहां के लोगों को समय रहते ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए सरकार क्यों नहीं लगाती अपना प्लांट। केंद्र सरकार से मांगा जवाब, केंद्र करे साफ कि दिल्ली को मिलेगी कितनी ऑक्सीजन। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को की उच्च स्तरीय बैठक, राजस्व विभाग को दिया निर्देश। वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को तत्काल प्रभाव से अगले 3 महीनों के लिए हटाया गया। सभी मंत्रालयों और विभागों को मिलकर के काम करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला अगले 3 महीने तक प्रभावी रहेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद और ऐसे में शराब की तलब लगने पर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कुछ लोगों ने शराब की जगह पी लिया सैनिटाइजर, जिसके चलते 7 लोगों की हुई मौत। कुछ लोगों की हालत बताई जा रही है नाजुक। घटना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के वणी गांव में हुई है। फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले की जानकारी के बाद जांच के आदेश दे दिए। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वो 2 दिन से देश के गृहमंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में नजर आए थे और गृहमंत्री शाह की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के समय भी वो वहां पर मौजूद थे। वहीं कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उनसे पहले भी कई नेता कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार कई राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जवाब दे रही। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य के जिला स्तर के और राज्य स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तत्काल स्थापना की जाएगी और साथ ही राज्य में ऑक्सीजन के संकट को रोकने के लिए राज्य के लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन को बंद करने का आदेश दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की मांग को पूरी करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की पत्नी को शनिवार को संजय गांधी पीजीआई के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और जयलक्ष्मी शर्मा की कोरोना वायरस से संक्रमण की टेस्ट रिपोर्ट बीती 21 अप्रैल को आई थी पॉजिटिव। इसके बाद से वो डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ ऐशबाग में पैतृक आवास में थी, होम आइसोलेशन में वो थी। शनिवार को उन्हें जब उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी देखी गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड सेंटर का दौरा किया है। नवनिर्मित सरदार पटेल कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे डॉक्टर हर्षवर्धन और दौरे को लेकर के उन्होंने अहम जानकारी दी। कहा कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में आ गए हैं 40 डॉक्टर। अगले 12 से 24 घंटे में ज्वाइन करने वाले हैं 120 पैरामेडिकल स्टाफ। इस सेंटर के शुरू होने से लोगों को राहत मिलेगी और अस्पतालों में भी दबाव कम होगा। राजधानी के अस्पतालों में एक एक करके हो रही है ऑक्सीजन की किल्लत और दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी ऑक्सीजन की कमी की खबर से लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। कई जगहों पर एम्स में इमरजेंसी बंद होने की सूचना पर एम्स प्रशासन की ओर से सफाई दी गई। जानकारी के मुताबिक एम्स में इमरजेंसी को पूरी तरह से वहां पर बंद नहीं किया गया है। एम्स प्रशासन के अनुसार शनिवार को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 घंटा रोका गया। उत्तराखंड में भी कोरोना का बढ़ता हुआ कहर देखने को मिल रहा है। टिहरी के राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुर सिगंधाट के छात्रावास में निवासरत 95 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। छात्रावास में छात्र छात्राओं के कोरोना संक्रमित मिलने से कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित सभी छात्र छात्राओं को छात्रावास में ही आइसोलेट किया गया है। छात्र छात्राओं के निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम गठित की। कोरोना महामारी की प्रचंड लहर से जूझ रहा है देश और कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक तरीके से आतंक मचा रही है। नागपुर के एम्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। अब नितिन गडकरी के कोविड वैक्सीन के दोनों डोज हो चुके हैं कंप्लीट और देश भर में सबसे पहले हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने पैदा किया है कोहराम। ऑक्सीजन के लिए मची हाय तौबा के बीच अब सेना ने संभाला मोर्चा। भारतीय वायुसेना ने विदेश से ऑक्सीजन टैंकर लाने का ऑपरेशन शुरू किया। वायुसेना सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके लाई। जानकारी के मुताबिक हिंडन एयरबेस से ही रात 2 बजे वायुसेना के C-17 विमान ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। इसके अलावा जर्मनी से भी
प्लांट किए जाएंगे एयरलिफ्ट। पूरे देश में कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। यूपी में भी कोरोना दिन प्रतिदिन नई छलांग लगा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना ने यूपी में नया रिकॉर्ड बनाया। यूपी में कोरोना के 38,055 नए पॉजिटिव केस सामने आए और एक दिन में 223 संक्रमितों की मौत हुई है। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में संक्रमितों के इलाज के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी में अस्पतालों में ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। कुंभ नगरी हरिद्वार में चैत्र पूर्णिमा के स्नान करने को लेकर के जमे संतों के अखाड़ों में संक्रमण बेकाबू। पिछले 24 घंटे में हरिद्वार, ऋषिकेश सहित पूरे प्रदेश में कोरोना के 1,175 संक्रमित मामले सामने आए और कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार के बीच भी संत अखाड़ों से हर दिन पैड़ी जाने की तैयारी में है और प्रत्येक 1.25 मिनट में मिल रहा है एक कोरोना का मरीज। पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के अफरा तफरी मची हुई है और दिल्ली के सरोज अस्पताल में हालात ज्यादा भयावह हो चुके हैं। अभी तक बैकअप ऑक्सीजन की भी आपूर्ति वहां पर नहीं हो पा रही है। अस्पताल में गंभीर स्थिति के 70 मरीज भर्ती हैं और अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है तो बड़ी त्रासदी वहां पर हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रवेश बंद है। जस्टिस एन वी रमन्ना आज भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज भी उपस्थित रहे। जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का रहने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर उनका यह कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इस तरह वो 16 महीने तक इस पद पर रहेंगे। अस्पतालों में बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी ने भारत में कोरोना संकट को विकराल बना दिया है। इस संकट में रूस ने मदद का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत रूस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और टैंकों की खरीद के बारे में अब विचार कर रहा है। अगर ये प्लान अमल में लाया गया तो इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड को लेकर के प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोविड संक्रमण को लेकर के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों से प्रदेश में कोविड के हालातों पर चर्चा की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम अमरिंदर ने पंजाब में लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन को बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट बंद करने का फैसला लिया गया है और साथ ही ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तत्काल स्थापना करने के भी आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के जोबर से स्थानीय विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया है। विधायक कलावती भूरिया करीब 14 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थी और विधायक के मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। वहीं जिला कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से घर पर रहकर श्रद्धासुमन अर्पित करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जिसके चलते सीएम ने प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए हैं। और वहीं तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए सचिवालय में सर्वदलीय समीक्षा बैठक भी की और इस बैठक में सीएम ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति का जायजा लेते हुए बैठक में उपस्थित लोगों से सुझाव मांगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आए हैं। उन्होंने दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को पत्र भेजा है, जिसमें किसान आंदोलन को जायज ठहराया गया और वहीं इस पत्र में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत रास्ते पर चलने की बात भी कही गई है। साथ ही दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक का पत्र मिलने की पुष्टि भी की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। पत्र में कुमारी शैलजा ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न भयावह हालातों में करनाल में 50,000 स्क्वायर फीट और गुरुग्राम में 25,000 स्क्वायर फीट के वेयरहाउस सरकार को देने की पेशकश की है, जिन्हें अस्थायी कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा सकता है। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण
को मुक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक साधु संत भी अनुष्ठान के माध्यम से प्रयासरत हैं। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने सरयू में अर्धनग्न खड़े होकर के अनोखा अनुष्ठान किया और अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कोरोना मुक्ति के लिए सरयू जल में लगभग 1 घंटे अर्धनग्न खड़े होकर के वाल्मीकि किया। वहीं अयोध्या में कोरोना महामारी के चलते राम मंदिर के निर्माण की गति धीमी हो गई है। हालांकि नींव में फील्ड मटेरियल से 1 फुट मोटी 44 लेयर तैयार करने का काम चल रहा है। इसकी जानकारी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने ये बताया कि महामारी से पूरा देश प्रभावित है। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से निर्माण का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण 3 साल में मंदिर के निर्माण पूरा करने के लक्ष्य पर भी असर पड़ा। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते ओलावृष्टि और हिमपात की खबरें सामने आई। वहीं बागेश्वर की ऊंची चोटियों में हिमपात हुआ है, जिसके चलते इलाके में ठंड बढ़ गई है और लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। बता दें कि बागेश्वर में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी के मथुरा में पुलिस प्रशासन की तरफ से जिले में शराब माफियाओं और गैंगस्टर द्वारा अवैध रूप से जोड़ी गई संपत्तियों के कुर्क करने का अभियान जारी है। शनिवार को पुलिस ने वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के शराब माफियाओं के करीब 33.59 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक जिला ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर के अवैध रूप से अचल संपत्ति अर्जित की थी। देश भर में कोरोना महामारी ने गोवा में भी होटल एंड रेस्टोरेंट व्यवसाय को पूरी तरह से प्रभावित किया है। गोवा सरकार ने कोरोना के चलते आदेश दिया है कि राज्य के सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, होटल और रिजॉर्ट्स को रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रखा जाए, जिसकी वजह से रिवर क्रूज, नाइट क्लब और मल्टीप्लेक्स पर खासा प्रभाव देखा जा रहा है। बता दें कि गोवा में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश की 4 कैटेगरी में प्रदेश को 9 पंचायतें सम्मानित की गई हैं और उन्होंने ये बताया कि प्रदेश सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने का जो प्लान बनाया था उसे 24 अप्रैल 2020 को 8 अलग-अलग राज्यों में इंप्लीमेंट उसका किया गया था। साथ ही चौटाला ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के दौर में दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। पूरे देश को जहां कोरोना महामारी ने भयभीत किया हुआ है, वहीं सरकारें भी सख्त कदम उठा रही हैं और जगह जगह पर साप्ताहिक लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद बिजनौर में भी साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया। जिला प्रशासन साप्ताहिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में जुटा हुआ है। बिजनौर में कोरोना के 2222 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में कोरोना को देखते हुए सरकार सख्ती बढ़ा रही है। जहां गृह मंत्री अनिल विज ने पहले शाम 6 बजे दुकानें बंद करने का फैसला लिया था, वहीं अब शाम के वक्त शादी और अन्य कार्यक्रम करने के लिए लोगों के पास महज 4 घंटे का वक्त होगा। साथ ही 6 बजे के बाद किसी को भी कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसके लिए एसडीएम से इजाजत लेनी होगी और यह कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले ही खत्म करने होंगे। देश में कोरोना के मामलों के चलते अस्पतालों की हालत खस्ता हो चुकी है। मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वेदांश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के परिजनों ने चक्का जाम किया। एसपी अमित सांघी ने यह बताया कि कुछ देर के लिए किया गया था, लेकिन कुछ देर बाद इसका समाधान कर दिया गया। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई और इसी मामले में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि भ्रष्टाचार कहां तक फैला है। कर्नाटक में कोरोना रोकथाम उपायों के तहत शुक्रवार रात 9 बजे से 57 घंटे का साप्ताहिक कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान सिर्फ सुबह 6 से 10 बजे के बीच के आस पड़ोस के किराने की दुकानों के अलावा फल सब्जी की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार की तरफ से साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान बस और मेट्रो सेवाओं में भी कटौती की घोषणा की गई। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम ने 4 मई तक सेवाएं रद्द करने की घोषणा की।
हरियाणा के पलवल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से न्यू कॉलोनी में एक वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 45 साल से अधिक की उम्र के लोगों को करीब 166 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया और देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग अब अपनी तैयारियों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन में जुटा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए IMA की तरफ से ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी मुख्यालय में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रदेश अध्यक्ष ने कंट्रोल रूम में देहरादून के कई सरकारी और निजी अस्पतालों के संचालकों से भी दूरभाष पर बातचीत की और सहयोग की अपेक्षा की है। साथ ही कंट्रोल रूम संचालन टीम के साथ समन्वय बनाने का आग्रह किया गया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंगी एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अलर्ट मोड पर रीवा जिला प्रशासन बना हुआ है और कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद 4-5 दिन से करहिया मंडी में काफी भीड़ वहां पर हो रही थी, जिसके चलते सुबह से ही तहसीलदार और चोरहटा पुलिस मंडी में अलर्ट रही और होलसेल सब्जी विक्रेताओं को मंडी के अंदर जाने की अनुमति दी। केरल के त्रिशूर में पूर्णिमा उत्सव के लिए निकाले जा रहे जुलूस में हादसा हो गया है। जुलूस पर देर रात बरगद का एक पेड़ गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और वहीं दुर्घटना होने से मची भगदड़ पर जुलूस में शामिल हाथी भी आपे से बाहर हो गए। महावत ने चतुराई दिखाते हुए हाथी को नियंत्रित किया। यूपी के कुशीनगर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक युवक को 5 लोग मिलकर के पूरी तरह से पीट रहे हैं और वहीं पीड़ित ने जिला पंचायत चुनाव में प्रचार करने को लेकर के दूसरे पक्ष के प्रत्याशी पर आरोप लगाए हैं। वहीं वीडियो को वायरल होने के बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा की है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का सम्मान किया है, स्वागत किया है। हरीश रावत ने सीएम तीरथ के 18 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क टीका लगाने के फैसले को साहसपूर्ण बताया और हरीश रावत ने ट्वीट करके आभार भी जताया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच असम सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अन्य राज्यों का कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट असम में नहीं स्वीकार किया जाएगा। हवाई और रेल के सभी यात्रियों को वहां पर पहुंचने पर रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों जांचों से गुजरना होगा। असम में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच करवाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। 24,000 से 40,000 तक वसूलते थे एक इंजेक्शन की कीमत। दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर के गैंग का पर्दाफाश किया और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मैसूर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते मैसूर के मुख्य बाजार की रौनक फीकी रही है और साथ ही राजधानी बेंगलुरु में वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों से कर्नाटक में लॉकडाउन लगने के आसार और वहीं कोरोना से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मथुरा में पंचायत चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई की है। राया पुलिस ने 30 पेटी समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने थाने में पहुंच करके हंगामा किया। राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित उम्मीदवार पर चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब मंगवाने का आरोप लगाकर के उन्होंने हंगामा किया। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने फायरिंग और लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरिंद रोड हेमकुंड पेट्रोल पंप के पास बरनाला पेंट स्टोर पर 3 लुटेरों ने हवा में गोलियां चलाई थी और आरोपियों के पास से चोरी की गई रकम और 2 पिस्टल के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पंजाब के मानसा में अवैध माइनिंग करने वालों पर कार्रवाई की गई है। थाना सदर की चौकी बहनीवाल में बिना अनुमति के अनाधिकारिक तौर पर खेतों में मशीनों से माइनिंग की जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही माइनिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। 6 नामजद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए झारखंड सरकार ने प्रदेश में 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और सभी को इसका पालन करने के लिए भी अपील की गई है और इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं आम लोगों के अनावश्यक आवागमन को कंट्रोल किया जाएगा। हरियाणा सरकार के लाल डोरे के अंदर जाने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार को धन्यवाद किया है और इस दौरान महम पंचायत सचिव कैलाश चंद्र ने 8 गांवों के ग्रामीणों को उनकी जमीनों की रजिस्ट्री वितरित की। वहीं रजिस्ट्रियां लेने आए सभी व्यक्तियों ने यह कहा कि सरकार ने जो योजना चलाई है उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित IGIMS में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की और मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अधूरी जानकारी मत परोसिए, ये भी बताइए कि मात्र 100 बेड यानी कि केवल 100 मरीजों के लिए ही ये कथित सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड के काला ढूंगी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कोरोना विस्फोट होने से मचा हड़कंप। 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने कॉलेज के 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए थे सैंपल, जिसके रिपोर्ट आने पर 13 छात्र 2 शिक्षिकाओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया।
महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज कर लिया है मामला और मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ नागपुर में देशमुख के आवास के बाहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाए। चलिए, एनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर। कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है लगातार देश भर में। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 5084 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। 81 की मौत की खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी अब इसी तरीके से कोरोना का कोहराम जो है वो देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 28 अप्रैल तक सरकारी कार्यालय जो हैं वो बंद रखे जाएंगे ताकि कोरोना के जो संक्रमण का जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने में कुछ मदद मिल सके। उत्तराखंड में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार की तरफ से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5084 नए कोरोना के मामले सामने आए और लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते सरकार तमाम ऐसे फैसले ले रही है जो कोरोना के फैलाव को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब 28 अप्रैल तक सरकारी दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे उत्तराखंड में। इस बात का ऐलान उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 81 नई मौत कोरोना की वजह से हुई है और 5000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के चलते हालांकि सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अर्चना ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। अर्चना, क्या कुछ जानकारी है? लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है उत्तराखंड में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय कोरोना के बढ़ते मामले के देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार से लेके और 28 तारीख तक, मतलब बीते समय जो बीता हुआ कल है उसको लेकर 28 तारीख तक सरकारी कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है। जी हितेंद्र। जी अर्चना जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। यूनियन से ये एक फैसला अब 28 तारीख तक, 28 अप्रैल तक लगातार सरकारी जो दफ्तर हैं वो भी बंद रहेंगे। लेकिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से 5000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और 81 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। उत्तराखंड में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, 5084 नए कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। कोरोना के चलते सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। पूछते रहो इनसे।